हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि अपडेट्स निकल के सामने आ रहा है, कल से एक नोटिस चल रही है, पेपर्स न्यूज भी आ रहा है और न्यूज में भी चल रहा है 31 अगस्त को आपका रिजल्ट के संबंध में कि 31 अगस्त को आपका रिजल्ट आने वाला है। दूसरा चीज जो है वो ये चल रहा है कि बाहर वाले जो कैंडिडेट हैं जो कि टीआर 1 टीआर 2 में सेलेक्ट हो गए, उनको बड़े स्तर पर निकाला जा रहा है। तो अब टीआर 3 में उनका क्या होगा, डोमिसाइल से रिलेटेड अपडेट्स पे बात करेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आंसर की कब तक आ रहा है। तो पूरा वीडियो तक बने रहिए और सारी बातों को सुनिएगा। सारा चीज आपका ये तीनों बातों पे विमर्श करेंगे और बात करेंगे कि जो न्यूज सामने चल रहा है उस न्यूज में कितनी सत्यता है और क्या जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजें हो पाएंगी। ये तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आपको रिजल्ट पर। रिजल्ट का जो न्यूज चल रहा है वो ये चल रहा है, जो बात लोग कह रहे हैं, चर्चा में रहा कि 31 अगस्त तक आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन जो स्थिति दिख रही है उस स्थिति को देखते हुए यह कहना काफी कठिन लग रहा है कि 31 तक रिजल्ट आ पाएगा। 26 तक तो डेट है आंसर की आने का। और ऐसे भी अभी जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है, जो बातें हो रही हैं कि अभी भी आंसर की पर लगातार अपडेट्स आयोग के अंदर में ही चल रहा है। वहीं पर आंसर ठीक किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है कि कम से कम विवाद हो। जब आंसर आ जाए बाहर तो कम से कम विवाद हो। अब मान लीजिए कि 26 को आंसर आएगा तो कम से कम 2 से 3 दिन का आपत्ति व्यक्त करने का टाइम रहेगा। अब आप आपत्ति व्यक्त करिएगा, उसके बाद बीपीएससी आंसर सुधार करेगी। तो ऐसे में 31 अगस्त तक रिजल्ट आ जाना प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है। साथ ही ओएमआर में भी अभी तमाम जो खामियां चर्चा में आ रहे हैं, जो खामियां रह गई हैं, दिक्कतें रह गई, उसको भी ठीक किया जा रहा है। अभी पूर्णतः वहां पर भी चीजें ठीक नहीं हुई हैं। तो ना तो ओएमआर पूरी तरह से कंप्लीट हो पाया है, अभी तक आंसर की आया नहीं है। 26 तक आने की बात हो रही है, संशय है कि 26 को भी आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में 31 तक रिजल्ट आने की संभावना जो है वो काफी न्यून लगती है, काफी कम लगता है। संभव नहीं है कि 31 तक रिजल्ट आ जाए, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, फोन कर रहे थे, तो सब लोगों का फोन रिसीव करना, सबको फोन पे रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इस पर एक शॉर्ट वीडियो ही बना दिया। दूसरी बात जो है वो ये है, हाँ एक बात और मैं कल के वीडियो को लेकर के आप सभी को बताना चाहता हूं। आगे हम ओएमआर और इस पे बात करेंगे। कल के वीडियो में विद्यार्थियों, छात्रों, हमने एक कोटेशन, हमने एक लाइन यूज किया था। जो लाइन था, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। हमारे बिहार में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज किया जाता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप पढ़े होंगे अपने स्कूल में, गांव घर देहात में सुनते होंगे, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, जिससे अनपढ़ आदमी को यह कहा जाता है। तो हमने अपने वीडियो में कहा था लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। पता नहीं आप श्रोतागण क्या क्या समझ गए, सारे लोग नहीं लेकिन 2-4 लोग जो है वो समझ गए वैसे ही कि भाई पता नहीं क्या कहा गया। वो कह रहे सर ये क्या वर्ड यूज कर दिए। भाई एगो गांव देहात में और किस्सा कहा जाता है कि चोरवा के मन बसे ककरी के खेत में। तो थोड़ा कौन है 2-4 को जो अलग अलग सब लिख रहा था कमेंट में, उसके दिमाग में वह सब बात है तो उसी से रिलेट कर दिया। अरे भाई पढ़े होगे ना, गांव में सुने होगे। अब तो बीपीएससी जो ऑफिसर बनाने वाला जो एग्जाम होता है उसमें निबंध के पेपर में पूछा जाता है ना, जो ये वन लाइनर यूज किया जाता है हम लोग के गांव देहात में, वो उस पर निबंध लिखवाती है बीपीएससी। 100 नंबर का निबंध लिखना होता है। आप बीपीएससी का मेंस का पेपर उठा के देखिए, उसमें ये होता है। तो वो एक कोटेशन था और वो कहा गया था लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, और उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने उसको अनर्गल समझ लिया और अलग अलग कमेंट्स कर रहे थे। तो वो ठीक से उसको सुने और समझे कि उसमें क्या कहा गया था। ठीक है, चलिए तो अब हमने रिजल्ट पर बात कर लिया कि 31 अगस्त तक रिजल्ट आने की जो संभावनाएं है वो न्यून है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तैयारी अभी उतनी अच्छी से हो नहीं पाई है आयोग के द्वारा। और अभी आज देख लीजिए आज इतना तारीख हो गया। अब देखिए बाहर वाले लोगों के साथ क्या होगा। टीआर 1 और टीआर 2 में जो बाहर वाले विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को अब निकाला जा रहा है। हालांकि निकाला जा रहा है, इसमें डोमिसाइल का कोई इशू नहीं है। इसमें जो निकाला जा रहा है बाहर के विद्यार्थियों को, वो वैसे लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से बिहार में आरक्षण का लाभ ले लिया है। तो इसलिए यहां तो उनको जनरल में फाइट करना था,
लेकिन यहां आकर के वो क्या कर लिए, तो वह यहां आकर के वो आरक्षण का लाभ ले लिए हैं। तो आरक्षण का लाभ ले लेने के वजह से जो है, जब वेरिफिकेशन हो रहा है, जब चीजें हो रही हैं, तो ये क्लियर हो रहा है कि ये तो उनको नहीं लेना था, तो ये इलीगल हो गया, अवैध हो गया। तो वैसे कैंडिडेट जो टीआर 1 में भी सिलेक्ट हुए हैं, टीआर 2 में भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन गलत तरीके से सिलेक्ट हो गए, उनको बाहर किया जा रहा है। तो टीआर 3 में जो लोग का डॉक्यूमेंट ठीक ठाक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बनवा लिए होंगे आरक्षण का लाभ लेने के लिए, हैं बाहर स्टेट के, लेकिन बिहार में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुछ गलत सलत अगर किए होंगे, तो टीआर 3 में भी उनको दिक्कत होगा, टीआर 3 में भी उनको समस्याएं होंगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। इसलिए अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपडेट्स रखिए, उसको ठीक से रखिए, है ना, उसको जो है सो गड़बड़ नहीं होने देना है। क्लियर है। तीसरा जो चीज है, आंसर की का हमने बात किया था कि आंसर की आना था कब, तो 26 अगस्त को आने का बात है कि 26 तक आंसर की आ जाएगा। तो 26 तक आंसर की आ जाएगा, तो अभी तक जो है इस पर बहुत ज्यादा अपडेट्स जैसे निकल के सामने नहीं आया है ना। और ये समझ में आ रहा है कि आयोग और व्यवस्था जो है वो लगातार आंसर की को इंप्रूव कर रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है ताकि कम से कम विवाद हो, जो कि ठीक बात है। लेकिन जल्दी से जल्दी ये सब होना चाहिए था। यही टीआर 1 और टीआर 2 में कैसे होता था, तो कहते हैं ना, हम लोग क्या था, चट मंगनी पट बिया, तो ऐसे हुआ था टीआर 1 में भी और टीआर 2 में भी, है ना। तुरंत जो है सो हो जाता था, विद्यार्थी घर तक नहीं पहुंचा तो तक आंसर किया जाता था, ओएमआर आया था तो मिला उला के अपना ई हो जाता था, एक सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर में रिजल्ट आता था। इस बार देखिए जुलाई में एग्जाम हुआ, अगस्त खत्म होने को तैयार है, अभी तक ना आंसर की आया और ना रिजल्ट का, आंसर क्या है नहीं, तो रिजल्ट के बारे में क्या कहा जाए। तो ये जो न्यूज चल रहा है 31 अगस्त का, वो समझिए कि ये अभी ये मतलब बहुत वैलिड नहीं है। 31 तक रिजल्ट आने की संभावना है बहुत कम है दोस्तों। तो चलिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।